हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम उड़ान के सौजन्य से इंग्लिश एकेडमी के द्वारा बाय राजेश सर एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो टॉपिक आपका रहने वाला है वो टॉपिक क्लास 12th आरबीएससी के सिलेबस का एक पार्ट है जो इंग्लिश लिटरेचर में एरर फाइंडिंग के नाम से आता है। तो आज के जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है आपका एरर फाइंडिंग का एक टॉपिक। एरर फाइंडिंग का जो टॉपिक है उसको किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं वो ज़रा आप देखिए। एरर फाइंडिंग का टॉपिक सिर्फ सिंगुलर है, एक ही टॉपिक होता है, लेकिन वो एक ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टॉपिक्स मीन कि एक टॉपिक को सॉल्व करने के लिए आपको वेरियस कई टॉपिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि टेंस का नॉलेज आपको होना चाहिए यदि आप एरर फाइंडिंग कर रहे हैं। आपके पास डिटर्मिनर्स, आपके पास प्रीपोजिशंस, आपके पास नंबर्स, फ्रेजल वर्ब्स, मॉडल्स, रिलेटिव प्रोनाउन, जेरंड एंड पार्टिसिपल्स, इन सब टॉपिक की जब नॉलेज आपको होती है तब जाकर हम कहीं एरर फाइंडिंग का एक टॉपिक सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो किस तरीके से हम इस पैराग्राफ को सोल्व करते हैं उसके लिए आप सबसे पहले देखिए। सबसे पहले हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, तो बहुत ही केयरफुली आपको फर्स्ट स्टेप रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली फर्स्ट टाइम। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम पर्टिकुलर सेंटेंस को पढ़ के उसमें से एरर फाइंडिंग करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल। सबसे पहले हमको जितने भी सेंटेंसेस हैं उन्हें एक ही बार में पूरा पढ़ लेना है। देन उसके बाद सेकेंड टाइम पे क्या करना है, रीड एवरी सेंटेंस सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम हम फिर से सेंटेंस को पढ़ेंगे विद हिंदी सेंस। पहले आपने सिर्फ सेंटेंसेस को रीड किया था, सेकेंड टाइम पे आप उसका हिंदी सेंस लें, एक बार फिर आपको पढ़ना होगा जहां से हम एरर फाइंड करना शुरू करते हैं। जस्ट लाइक कि जब आप थर्ड टाइम उसे पढ़ रहे हैं तो आपको नोटिस करते चलना है किस बात को, कि उसमें कौन सा टेंस का यूज हुआ है, नाउन कौन है उसमें, एंड प्रोनाउन कौन है। जब हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग एरर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन का अपन एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है, इट इज़ नॉट ए मैटर। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसे कैसे सोल्व करना है। ये सिर्फ क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एरर फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट आके क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में होता है। एक शुरुआत में जो सेंटेंसेस है, अच्छा मैं आपको पहले थोड़ा ब्रीफ कर दूं। ये पूरा का पूरा एक पेरा होता है, इस पेरे को डिवाइड किया हुआ होता है अलग अलग सेंटेंसेस में। जस्ट लाइक आप देखिए कि श्री रामकृष्ण डिड नॉट गॉट हिज आइडियाज from books, he did not go to some college or university. In fact, he did not even ate school for a long time. He was born on 1836. जस्ट ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ होता है जिसको अलग अलग सेंटेंसेस में आपको बांटा गया है। पहला एग्जामिनर खुद सोल्व करके देता है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन है, किस तरीके से एरर है, उसको कैसे आपने रिकवर किया है। जस्ट लाइक श्री राम कृष्ण डिड नॉट गेट हिज आइडियाज, ये एक सेंटेंस था जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर में खुद सोल्व करके दिया। उसने बताया कि ये जो गोट वर्ड है, ये गोट वर्ड पे एरर थी और इसका राइट वर्ड था गेट। अब हम थोड़ा सा सोचें कि ये गॉट जो वर्ब थी इसमें एरर कहाँ पर थी, तो जस्ट लुक एट द बोर्ड कि आप देखिए डिड, जहां डिड का यूज हो रहा है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होती है, लेकिन आप जरा ध्यान दें यहां पर गोट वर्ब लगी हुई है, मीन कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ का राइट आंसर होता है गेट। तो हमने इस सेंटेंस में जो एरर निकाली वो टेंस से रिलेटेड एरर थी। इस पूरे पैराग्राफ को जब आप एक बार रीड कर लेंगे उसके बाद सेकंड टाइम जब रीड करेंगे तो एरर सामने आने लगेगी। थर्ड टाइम पे कंप्लीटली ही एरर्स उसकी फाइंड आउट हो जाएगी। मैंने आपको ईजीली समझाने के लिए इसको एक कंप्लीटली पैराग्राफ बनाया है।
हम उस पैराग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो आपके लिए थोड़ा ईजियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपका माइंड सेट होता है कि ये सब अलग अलग सेंटेंसेज है, नहीं ये पूरा एक ही पैराग्राफ है। तो एक पैराग्राफ के थ्रू अपन इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से बस डिवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इस पैराग्राफ को अपन ने सोल्व करना है। जस्ट आप ध्यान दो, ये पैराग्राफ मैंने पूरा बना दिया है जो अलग अलग सेंटेंस के रूप में कुछ देर पहले आपके सामने था और जो क्वेश्चन पेपर में भी आपके सामने होना है। तो अलग अलग सेंटेंसेस हैं ये। आप कलर कोडिंग का आप ध्यान रखें कि उधर जो 1 2 3 सेंटेंसेस थे वो इधर अलग अलग कलर में आपके सामने है। जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द एरर्स। जस्ट रीड इट। श्री रामकृष्ण डिड नॉट गॉट हिज आइडियाज फ्रॉम बुक्स। चलो बात खत्म करते हैं। आपने ये एरर हम पहले ही डिटेक्ट कर चुके हैं, लेकिन अब चलते हैं हम इसके सेकंड सेंटेंस की तरफ। जस्ट रीड द सेकंड सेंटेंस। ही डिड नॉट got to some college और यूनिवर्सिटी। जस्ट टेक इट। यहाँ पर भी सेम एरर को रिपीट किया गया है। जो डिड और गॉट वाली कंडीशन थी, यहाँ पे भी देखिए डिड है और डिड के बाद फिर से यहाँ क्या दे रखा है, गॉट। जबकि डिड के बाद आपको यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलो ब्रीफ करता हूँ। जब भी डू, डज और डिड का यूज किया गया है तो उसके बाद लगने वाली वर्ब की फॉर्म फर्स्ट होती है। मीन यहां पर भी आपको गॉट की जगह जो आंसर लेना है वो क्या लेना है, गेट। तो फर्स्ट एरर आपने यहां पर फाइंड करी ना। अभी आगे बढ़ते हैं। और यूनिवर्सिटी, इन फैक्ट ही डिड नॉट इवन एट स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब पूरा सेंटेंस जो आपके क्वेश्चन पेपर में था वो यहां तक था, लेकिन हम लोगों ने उसको पैराग्राफ के रूप में देखा है ताकि आप इजीली उसे सॉल्व कर सके। चलो फिर से पकड़ते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, ही डिड नॉट इवन पढ़ते चलो, एट स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो कुछ आप नोटिस करो, ये डिड आ रहा है। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। चलो डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या ये इवन कोई वर्ब है? ये इवन कोई वर्ब नहीं है। यहाँ वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है। तो आप फिर से सोचो। अच्छा, एक और क्लू देता हूँ। आप इसे ऊपर वाले सेंटेंस के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट लाइक कैसे, आप देखिए डिड नॉट गोट यूज हो रहा है, जबकि रियल क्या बन के आ रहा था, हमें डिड नॉट गेट यूज करना है। राइट ना? क्यों इधर उधर जाते हैं? आप इसको सिंपल ही पकड़े। तो ही डिड नॉट, ये इवन नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर सॉरी, ही डिड नॉट इवन को रख के 8 हटाना है और 8 की जगह हमको यूज करना है गेट टू। क्या आंसर बन के आया? इनफैक्ट ही डिड नॉट इवन गेट टू स्कूल फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो लंबे समय तक स्कूल नहीं गए थे। तो सेकेंड एरर आपने देखा कि 8 को हमने रिमूव किया और 8 की जगह क्या यूज किया, गेट टू का हमने यूज किया है। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 1836। वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या मिस्टेक हो सकती है? ही वॉज बॉर्न ऑन 1836। ये पूरा यहाँ तक का एक सेंटेंस है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1836 एंड वेरी अर्ली इन लाइफ ही बिकम्स अ टेम्पल प्रीस्ट। या फिर से देखिए, कभी भी जब भी आप ईयर लिखते हैं, ईयर से पहले ऑन का यूज नहीं किया जाता। ईयर से पहले हमें इन प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। तो राइट आंसर निकल के आएगा इन। तो यहाँ ऑन को हम रिमूव करेंगे और ऑन की जगह लगाएंगे इन 1836, क्योंकि ईयर से पहले हम कभी भी ऑन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। एंड वेरी अर्ली इन लाइफ ही बिकम्स ए टेम्पल प्रीस्ट। और बहुत ही जल्दी अपने जीवन में वो एक टेम्पल प्रीस्ट मतलब मंदिर के पुजारी बन गए। फिर से आप नोटिस कीजिए और समझने की कोशिश करें। आराम से चलना होगा हमें इस टॉपिक के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। एंड वेरी अर्ली इन लाइफ, और जीवन में बहुत जल्दी ही बिकम्स। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, आप शुरू से आप इसे पढ़ते आ रहे हैं। चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। डिड का यूज हुआ है, मीन ये सेंटेंस पास्ट सिंपल का था। आगे फिर से डिड का यूज हुआ है, मीन कि ये सेंटेंस भी पास्ट सिंपल का था। फिर आगे बढ़ते हैं। और यूनिवर्सिटी, इन फैक्ट ही डिड नॉट, फिर से डिड का यूज, फिर से पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आगे बढ़ते गए, वॉज लगा, फिर से ये पास्ट का सेंटेंस बन के आया। एंड वेरी अर्ली इन लाइफ ही बिकम्स। कैसे हो गया कि एक ही सेंटेंस पास्ट में चल रहा था और यहां पर आते ही बिकम्स का यूज हुआ है। बिकम्स का मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है।
बिल्कुल गलत। तो यहीं पे आप पकड़ सकते हैं कि जब पूरे सेंटेंसेस पास्ट में चल रहे हैं तो ये एक सेंटेंस प्रेजेंट में अचानक कहाँ से सामने आया। तो इसका भी आपको टेंस चेंज करना है, तो यहाँ आप इजीली पकड़ सकते हैं कि सब कुछ पास्ट है इसलिए ये भी पास्ट होगा। और बिकम्स का यदि हम पास्ट बनाते हैं तो राइट आंसर निकल कर आता है बिकेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है आपको, बिकेम करते ही आपका आंसर यहाँ भी सही हो जाएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ही फाउंड द ग्रेट हैप्पीनेस in being a priest and spent many his time in his service of Kali। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सेंटेंसेज है, जस्ट टेक इट अगेन। प्रीस्ट के बाद सेंटेंस बनता है कि he found the great happiness। यहाँ पर आप आराम से रिलैक्स होके है ना, he फाउंड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सही चल रहा है, टेंस का कोई एरर नहीं आ रहा। द ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत बड़ी खुशी, अभी तक सही लग रहा है सब कुछ। बट इन बीइंग यहाँ पर कोई एरर नहीं है। आप नोटिस करो, आपने एक रूल पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग किसी भी एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो द का यूज होने के बाद उसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। द का यूज होने के बाद उसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है। यहाँ पर द का यूज हुआ है, उसके बाद क्या ये सुपरलेटिव डिग्री है? नहीं है। ये सुपरलेटिव डिग्री में इसे कन्वर्ट कर दो तो एरर निकल जाएगी। तो आपको करना है ही फाउंड द ग्रेटेस्ट। क्या यूज करेंगे आप? ही फाउंड द ग्रेटेस्ट। तो क्योंकि द लग रहा है तो उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए था, और आपने जो ही सुपरलेटिव डिग्री यूज करी ये आपने एक और एरर को फाइंड करके उसे करेक्ट कर लिया है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड ये एक नया सेंटेंस, हर कलर एक नया सेंटेंस का कोड है। ए प्रीस्ट एंड स्पेंट मेनी हिज टाइम इन ही सर्विस ऑफ काली। ठीक है, आप इसे फिर से नोटिस करें, एक बार देखिए कि ए प्रीस्ट एंड स्पेंट मेनी हिज टाइम, कभी आपने सुना है ऐसा कि आई स्पेंट माई मेनी टाइम? नो। ये बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पे निकल के आता है कि कभी भी आप जब टाइम को स्पेंड कर रहे हैं तो मेनी टाइम नहीं होता है। मेनी बॉयज़ होते हैं, मेनी गर्ल्स होते हैं, मेनी टेबल्स, मेनी स्टूल्स, मेनी बुक्स होते हैं, बट मेनी टाइम नहीं होता। टाइम होता है मोस्ट ऑफ। टाइम क्या होता है? मोस्ट ऑफ। तो एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम, ये कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन आपकी बेसिक इंग्लिश के थ्रू ही ये निकल कर आ जाता है कि यहाँ पर आपने मेनी हिज टाइम, नो, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अधिकांश अपना समय जो था उन्होंने काली की सर्विस में, मतलब कि काली की पूजा में, काली की सेवा में स्पेंड किया था। आगे बढ़ते हैं। द डिवाइन मदर, देवीय माँ, काली माँ, देवीय माँ। तो द डिवाइन मदर विच ही वर्शिप्ड इन द टेम्पल। बात रोकते हैं क्योंकि सेंटेंस का पोर्शन यही है। द डिवाइन मदर, वो देवीय माँ, विच किसके लिए यूज करते हैं आपको बेसिक नॉलेज होगी, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच का यूज मोस्टली हम किसके लिए करते हैं? जब भी कोई लाइफलेस चीज हो, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। यहाँ पर क्या नॉन लिविंग है? क्या डिवाइन मदर नॉन लिविंग है? नो। आप देखिए यहाँ पर विच का यूज जो है वही गलत है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का एरर हमको निकालना होगा। आप ध्यान से देखो, द डिवाइन मदर, वो देवीय माँ, विच की जगह आपको यूज करना पड़ेगा whom, जिनकी ही वर्शिप्ड, जिनकी वह पूजा करते थे। आप सेंस भी लेके देखें, द डिवाइन मदर, वो देवीय माँ, विच, जिसकी ही वर्शिप्ड। ये विच से पहले हमेशा आपको ध्यान रखना लिविंग थिंग्स आती है, एक नाउन आता है, लेकिन वो नाउन यहाँ पर डिवाइन मदर है, लेकिन डिवाइन मदर कोई पूजा नहीं करती है। यहाँ पर डिवाइन मदर की पूजा की जा रही है, जो किसके द्वारा की जा रही है? बाय रामकृष्ण। तो आपको यहाँ पर विच की जगह यूज करना whom, क्योंकि इसका राइट आंसर whom निकल के आएगा। ये रिलेटिव प्रोनाउन की गलती थी। आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल फॉर दक्षिणेश्वर, ये जगह का नाम दिया है सिर्फ कि दक्षिणेश्वर टेम्पल में वो पूजा किया करते थे। ही लिव्ड अ डीप रिलीजियस लाइफ, ही लिव्ड, वो जीते थे कैसे? अ डीप रिलीजियस लाइफ। डीप रिलीजियस लाइफ मीन एक गहरा धार्मिक जीवन। कभी भी डीप रिलीजियस लाइफ नहीं होता है, ये सिर्फ वर्ड का फर्क है। आप इसे नोटिस करके देखें कि यहाँ डीप नहीं होकर डीपली बोलना पड़ेगा आपको।
आपको एरर क्या निकल के आई? डीपली, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक नॉलेज वाली बात है, कोई रूल बेस्ड नॉलेज नहीं है। क्योंकि डीपली रिलीजियस लाइफ होता है, डीप रिलीजियस लाइफ नहीं होता। जैसे कि आपने ऊपर करके देखा, जैसे मेनी हिज टाइम नहीं होता, मोस्ट ऑफ हिज टाइम होता है। जस्ट लाइक डीप रिलीजियस कभी नहीं होता, डीपली रिलीजियस होता है। तो ये एक बेसिक आपकी जो नॉलेज होती है उसके ऊपर डिपेंडेड एरर थी। नाउ नेक्स्ट, ही लेड अ वेरी हार्ड लाइफ बट ऑफन वेंट विदाउट फूड एंड वाटर। ही लेड इज द सेकेंड फॉर्म। अच्छा, एक विशेष बात बताता हूँ, आप पूरे पैराग्राफ को देखो, ये पूरा पास्ट पे चल रहा है, तो एक ही जगह पर इन्होंने प्रेजेंट की गलती दी थी और हमने वो फाइंड आउट कर ली थी। नेक्स्ट, ही लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीड। लेड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीड। He led a very hard life. वो बहुत ही कठोर जीवन जीते थे। But often is pray. Often is called in हिंदी pray. But often, लेकिन प्राय वेंट जाते थे विदाउट फूड एंड वाटर, बिना खाने के और बिना पानी के। थोड़ा सा बेसिकली आपको इसको डिटेक्ट करना है, कोई बेसिक रूल बेस्ड एरर इसमें नहीं है। ही लेड ए वेरी हार्ड लाइफ, वो बहुत ही कठिन जीवन जीते थे। एंड और ऑफन वेंट, और प्राय जाते थे विदाउट फूड एंड वाटर, बिना खाना और बिना पानी के। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर जो एरर्स थी वो एरर पर्टिकुलर नहीं थी। कुछ एरर्स टेंस बेसिस पे थी, जस्ट लाइक टेंस बेसिस की एरर, रिलेटिव प्रोनाउन की एरर। आपने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन की एरर हमें यहाँ पर मिली थी। कुछ वर्ड रिलेटेड एरर जो डीप का डीपली आपने किया था। सेकंड, कुछ प्रीपोजिशन वाली एरर जो आपने यहाँ पर निकाली थी। टेंस वाली एरर आपने डिड नॉट के बाद वर्ब की फॉर्म को यूज़ करके निकाला। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन कई टॉपिक का कॉम्बिनेशन होता है। जब आप 8-9 टॉपिक पे अपनी कमांड रखते हैं तो आप इजीली एरर फाइंडिंग को कर सकते हैं। बट कुछ स्टेप्स होते हैं, आप ये श्योर करके चलें कि आपके जो क्वेश्चंस बोर्ड में बनने वाला है उसमें इन्हीं से रिलेटेड मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। जेरेंड वाली कंडीशन भी होती है। आपको नेक्स्ट टाइम में जेरेंड वाली कंडीशन की एरर भी बताऊंगा कि वो एरर कहाँ पर और कैसे डिटेक्ट की जाती है। तो इस तरीके से हमने आज का ये टॉपिक कवर अप किया, जिसमें जो एरर्स थी वो आपने फाइंड करी। थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है, बेसिक इंग्लिश का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। बेस्ट लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात अपने स्टूडेंट्स को कहूँगा कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप, बिकॉज जहाँ गिव अप हुआ वहाँ आप सब कुछ लॉस कर देते हैं। तो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स फॉर यूर दिस पेपर। आई होप द पेपर विल बी डन वेरी परफेक्टली। थैंक यू सो मच।